बच्चों, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो आपने इससे पहले ये सुना होगा कि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम वाटर से फायर प्रोड्यूस करेंगे। ये बड़ा अमेजिंग है कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि पानी से भी आग बनाई जा सकती है, पानी से आग पैदा हो सकती है। तो आज हम पानी को यूज़ करेंगे और आग जो है, फायर जो है, उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे पास वाटर है, प्योर वाटर है, ये हम यूज़ करेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो थोड़ा डेंजरस होता है, जिसमें इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, उसकी सेफ्टी मेजरमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चूँकि आज का एक्सपेरिमेंट हमारा फायर से मुतल्लिका है, तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से हम निपट सकें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंशाल्लाह हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे। इस बाटल में हमने वाटर लिया। अब मेरे पास एक कंपाउंड है, एक केमिकल है, मैं उसकी कुछ मिकदार इसमें शामिल करूंगा। और इसको बंद करूंगा। ये देखो, जस्ट हमने वाटर एंड केमिकल यूज़ किया है और फायर प्रोड्यूस हो रही है, आपके सामने है। तो इसको ऑन करें। जो केमिकल आज हमने यूज़ किया है, तो जैसे कि आपको बताया है कि ये वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। तो वेल्डिंग के लिए ये गैस प्रोड्यूस करता है, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। और एसिटिलीन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कंबस्टन का प्रोसेस करती है, जिससे एक बहुत स्ट्रांग शोला आग का पैदा होता है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और वो हाई टेम्परेचर की वजह से वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस केमिकल का, कैल्शियम कार्बाइड का, एक और भी बहुत मुफीद यूज़ है, वो शायद आप उससे वाकिफ़ होंगे। इससे कच्चे फल जो हैं वो पकाए जाते हैं। तो किया क्या जाता है कि इस कैल्शियम कार्बाइड को एक कपड़ा लिया जाता है, एक कॉटन का कपड़ा लेके उसको गीला किया जाता है। गीले कपड़े में इसको लपेट के फल के अंदर रख के उसको पैक कर दिया जाता है। तो 24 आवर्स के बाद कच्चा फल जो है वो पक जाता है। तो इसमें मैंगोस पकाए जाते हैं, इससे बनाना इससे पकाए जाते हैं। तो इस तरह के फल जो जिनके लिए पकाना ज़रूरी होता है, जो दरख्त के ऊपर जो है उससे पहले कच्चे तोड़ के पकाए जाते हैं, उनको ये पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी बच्चों, आज हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, अब हम उसकी केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसमें दो किस्म के रिएक्शंस थे। पहला जो रिएक्शन है वो था वाटर का एंड कैल्शियम कार्बाइड का। दूसरा रिएक्शन जो उसी एक्सपेरिमेंट में हुआ है वो था एसिटिलीन गैस का और ऑक्सीजन का। तो हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो पजीर हुआ है, वो कैल्शियम कार्बाइड। हमने वाटर लिया H2O एंड उसमें कैल्शियम कार्बाइड शामिल की, और इसके रिज़ल्ट में हमें एसिटिलीन गैस C2H2 गैस हासिल हुई और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हासिल हुआ। अब ये गैस, एसिटिलीन गैस जो है, ये उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ग्लास ट्यूब है उससे बाहर खारिज हुई और वहाँ पर हमने इसको आग लगाई।
और जब आग लगाई तो इस गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया। तो C2H2 यानी एसिटिलीन गैस प्लस ऑक्सीजन, इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O वाटर हासिल हुआ। और इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम कंबस्चन कहते हैं। अब कंबस्चन में जो हमें थर्ड चीज हासिल होती है वो है हीट, आग। यानी कंबस्चन का रिएक्शन, जब किसी भी जलने वाली चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कंबस्चन का अमल वकूअ पजीर होता है, जिसके रिजल्ट में हीट हासिल होती है, वाटर हासिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये जो हमने रिएक्शन कराया, एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने आग तो आपको नजर आई, लेकिन आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसमें नजर बनता हुआ नजर नहीं आया। तो उसकी रीजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी विजिबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में शामिल हो जाती है और वाटर जो है वो हमें अलग से नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पर हीट बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही वाटर्स के मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो एवापोरेट होके फिजा में, हवा में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें ना वाटर नजर आता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस नजर आती है, हमें जस्ट फ्लेम नजर आता है।